ये मनुष्य होकर के मुझे पीड़ा दे रहे हैं, इसलिए इनको भी मनुष्य होने का कोई कारण नहीं। इससे तो जानवर भले। गाय को ज्यादा पीड़ा हुई तो गाय ने उन्हें श्राप दे दिया कि राजन तुम मनुष्य होकर जानवरों जैसे काम कर रहे हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम गधा बन जाओ। महाराज त्रिशंकु को बहुत धक्का लगा, मेरे अनजाने में गलती है कि मैं गधा बन जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। गाय से क्षमा मांगी तो गाय ने कही ठीक है महाराज, यदि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे तो शायद है मनुष्य ही रहोगे, जिस दिन बता दी उस दिन गधा बन जाओगे। अब व्यक्ति चोरी करे और चोरी करके पकड़ो जाए फिर बात छोड़ दो जाएगा, चल अच्छा कोई बात ना, अब ना सुन ले, तो वो दिल में डर बैठा रहता है। त्रिशंकु के दिल में वो डर था, उस बात का बैराग उनके मन में था। ससुराल में गए, ससुराल तो वैसे सुखी सार होते, अगर जीजा पहुंच जाए तो ससुराल में मान लो जीजा मरे भले जीजा, तो उन्हें कहते जीजा। सारी आए जीजा, सारो आए जीजा, सरेज आए जीजा। लेकिन त्रिशंकु महाराज ना जी रहे बेट खुश खुश जीवन को मतलब है ज्यादा खुशी हो, कोई मरे थोड़ी ना। त्रिशंकु के दिल पर और दिमाग पर वो ही बात बैठी थी, ना काऊ से बोल रहे ना हंस रहे। सास आई अपनी बेटी से बोली बेटी न जाने ऐसो कौन सो हालात बहु है, हमारे दामाद चुप्पा बैठे हैं। पत्नी पास में गई, रात को पूछने लगी तुम खानो सोना खाए रहे, मम्मी बड़ा नाराज हो गई, का बात है? बोले कुछ ना है बाबू, बस का लड़ाई है। बोला ना कोई बता, कोई बता, तेरी हाथ पाल राजा उनने हटगत गई। त्रिशंकु बोले बताए तो दूंगो, लेकिन कारण एक है कि तू अब यहाँ से निकल जाना, पछतावेगी। मारा त्रिशंकु और उनकी पत्नी रात कोई निकल बैठे ससुराल तक। रास्ता में बता दो जाए रे, सो बता भक्त गड़ो गधा बन गए। अब तो शुद्धमती रोबन लगी, गैया मैया के पास गई, हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, मैया मेरे सुहाग ठीक कैसे होगा तुम ही बताओ। तो गैया मैया ने जय कही कि अगर पतिव्रता स्त्री इस पे एक लोटा जल डाल देगी तो ये मनुष्य हो जाएगा। अब काशी में रहने लगी, क्योंकि तीनों लोगों से अलग है काशी। और एक बट्टा बकी के ढोए सर से और गधा को पाले, क्योंकि वो बाकी पति उनकी सेवा करे और रात दिन रोवे। अरे पति मेरे गधा भये, रानी बिलख बिलख रोवत पति मेरे। एक पग मेरे गधा है, रानी बिलख बिलख रोवत है पति मेरे। तुम तो नाथ सर्व सुखी देवा, कैसे करो तुम्हारी सेवा, कैसे भाग्य मेरे फूट गए, रानी बिलख बिलख रोवत है।
शुद्धमती को राजा ने काशी के नरेश ने बुलवाओ। एक बात कही देवी जी, एक बात बताओ, तुम्हारे पति हो साथ पर तुम इस गदा से ईंट क्यों ढोती हो? क्या बात है, ऐसी कौन सी परेशानी है? रानी ने सब हाल बताओ महाराज, ये गधा गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, ये गौ मैया के श्राप से गधा बन गए। और पति अगर सेवा मेरा करना इनका कर्तव्य है। महाराज बोले फिर अपने पति का उद्धार कैसे होगा? बोले जो पतिव्रता स्त्री मेरे पति पर जल का लोटा डाल देगी वो मनुष्य हो जाए। काशी में समस्त नगर में स्त्रियों ने जल डाला पर गधा मनुष्य न बन सका। तो एक देखिए, धर्म जो मन से करता है उससे विश्वास होता है, और जो मन से नहीं करता उससे विश्वास भी नहीं होता होगा। एक मेहतरानी थी, मेहतरानी अपने पति से बोली, महाराज अपने काशी के महाराज को जाकर के सूचित कर दो कि इस गधा को मैं मनुष्य बना दूंगी। मेहतरानी ने अपने पति को अटारी पे खड़ो कर लो, पति के चरणन में जल डालो, कूपते जल गधा पे गिरो, सोई गधा मनुष्य बन गो। गुरु गोविंद भगवान की भक्ति और धर्म किसी के बाप का नहीं है कि साफ वो ही करेंगे। भक्ति और धर्म तो केवल भाव का है, चाहे वो संसार में कोई भी जीव क्यों ना करे। राजा त्रिशंकु थोड़े अभिमानी राजा थे, उन्होंने कही कि तुमने हमें ठीक कर दो, वरदान मांगो का चाहिए। महारानी बोली, प्रभु मुझे कछुना चाहिए, बस इतना गड़िया है कि तुम्हारो भलो है। त्रिशंकु बोले, ना ना ना, अरे हम अवधपुरी के राजा हैं, सदा दूसरों पर एहसान किया करते हैं, कभी किसी का एहसान लेते नहीं। मांगो वरदान मांगिए, हम सदा देते आए, लिया कभी किसी से कुछ नहीं मांगो। मेहतरानी बोली, बड़ो घमंडी राजा, धनवान है तो का मतलब जो है कि पैसे से मेरे धर्म को खरीदेगा। एकदम ते कही, राजा वाणी को चुप रखो, यद्यपि तुम देना ही चाहते हो तो मेरे धर्म की कीमत धर्म से चुकाओ, पैसे से नहीं। त्रिशंकु ने कहा, ठीक है मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरे वंश का कोई नहीं कोई चुका देगा। उसी मेहतरानी का पुत्र था कालू मेहतर, जिसके यहाँ हरिश्चंद्र ने जाकर के पानी की कीमत पानी से चुकाई। कैसे चुकाई महाराज? परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, समझा करके बोले, सो ध्यान से सुनो। एक बार महाराज हरिश्चंद्र की कीर्ति सम्य हो रही थी, यज्ञ पूर्ण होने जा रहे हैं 100। तो वशिष्ठ अपने स्वर्ग में बैठे, सब देवता अपने अपने महात्मा अपने अपने चेलन की बड़ाई कर रहे। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र की करी। विश्वामित्र बोले, चुप जाओ, ज्यादा मत बोलो, हरिश्चंद्र को इतना बड़ो दानी ना है। माने वरुण भगवान से वरदान में एक बेटा मांगो, और जे कही कि मैं हवन कराऊंगा तुम्हारो। वरुण भगवान की कृपा से पुत्र एगो रोहित, और हवन की जब कही तो बोलो जब नामकरण कराऊंगा तब कराए दूंगा। नामकरण की कही भाई तो कई जब जनेऊ कराऊंगा तो कराए दूंगा, और जनेऊ है गई तब कही, तब कह रहे हो कि विवाह कराऊंगा तो कराए दूंगा। वरुण भगवान विवाह के टाइम से पहले जब गए तो उनसे लड़ाई हो लड़ ली, बुदानी है। विश्वामित्र को उसी समय वशिष्ठ बोले, ठहरा, ऐसा नहीं है, मेरा शिष्य दानी है। एकदम से विश्वामित्र बोले, सुनिए वशिष्ठ, अरे सत्य होता है, प्रति होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पर सरता भी काल कहती है। सोना
परीक्षा के कभी किसी की बिन परीक्षा के पूर्णता से जांच नहीं मालूम पड़ती है। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, क्यों पागल बन रहे हो, मेरी बात मान जाओ। विश्वामित्र ने कही तो मैं परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, तो परीक्षा ले तब समझूंगा कि तुम्हारो पुत्र दानी है। हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे श्री सुखदेव बोले, परीक्षित बगिया में जाने के बाद में पूरी बगिया को उजाड़ दिया, चंपा चमेली सारे वृक्ष काट फाट के गिराए दिए। माली आओ तो सूकर के रूप में उन्हें मारवे के लिए, तो माली की जंघा को फाड़ दिया। और भैया चिल्ला करके बोला है माली महाराज की सभा में, की जब जंघा फाड़ी सोई माली गरगरा, तब वो महाराज हरिश्चंद्र के समक्ष पेश हो। महाराज की दुहाई हो। कहिए माली। महाराज का जब हो गया, क्या हो गया महाराज? कहिए। बगिया में एक सूकर घुस गया, तो मैं क्या करूं? उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। अरे तो तुमने उसे मारा नहीं? महाराज मैंने उसे मारा, मेरे जंगा को फाड़ दिया। जंगा तो फाड़ा फाड़ा, मेरा पजामा भी फाड़ दिया। तो क्या करना चाहिए माली? महाराज उसे पकड़वा के मरवा दो। सुनो माली, की है संध्या को समय और दुख मत दीजिए काहू का, की है संध्या को समय दुख मत दीजिए काहू का। माली अरे तू समझ गया मैं द्वार बैठी दीजिए बापू का, अरे तू समझ आ गई। माली अरे लौटने के बगिया करे चैया, चौधर बागिरा माई बादसू कर कमर भैया, अरे चौधर बागिरा माई और सुनिए वाली, अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे चौधर बागिरा माई बादसू कर कुमारेंगे, अरे चौधर बागिरा माई बादसू कर कुमारेंगे। इसलिए माली तुम चिंता न करो, सवेरे को हम आएंगे और वह सुगर को मार देंगे, लेकिन ध्यान रखो, है ना? महाराज कहिए। सुबह को आओगे? हाँ महाराज ऐसा ना हो, सुबह को अभी तो मेरा पजामा फाड़ा है, उस सुबह को मेरा कुर्ता भी फाड़ दे। माली तुम चिंता मत करो, महाराज शुगर बहुत तगड़ा है। पेड़ पे चढ़ के बैठ जाइए। महाराज पेड़ गिरा देगा, इतना तगड़ा है कि मट्टी में भी गड्ढा कर रहा हूँ वो तो। चिंता मत करो माली, चिंता मत करो। अब भक्त गढ़ो। सवेरे को उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने सबरी सेना ले जाए के सबरी बगिया घेर ले, और जब ते जाके किसी की आगे तो सुगर निकलना नहीं चाहिए, अगर काऊ के आगे तो निकलेगा तो हम मार देंगे। विश्वामित्र ने देखा कि अगर मैं किसी के आगे तो निकलेगा तो राजा मार देगा, तो राजी के मारू निकलूं। हरिश्चंद्र के आगे से घर घर करते हुए महाराज उसी समय निकल गए। जैसे ही निकले भैया तब तो गजब है, आगे झाड़ी में ब्राह्मण को रूप बना करके बैठ गए।
और ब्राह्मण को रूप बना के बैठ करके हरिश्चंद्र ने सामने गए और पूछा, जय सिया राम महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम। कैसे घूम रहे हो बाग में? ऐसे घूम रहे हैं, हमारा तो घूमने का काम है, आप कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे? अरे हम बाग में इसलिए आए हैं कि आप बगिया में सुगर आओ, हमें उसको मारना है। सुगर को मारना है? जी माली। आप सुगर को कैसे मार सकते हो? क्यों? अरे उसने मेरा नुकसान किया है, मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मेरे माली की जंगा को फाड़ दिया। जंगा को फाड़ दिया? जी माली। आप सुगर को नहीं मार सकते। आप सुगर को कैसे मार सकते हो? जिसको आपने जन्म नहीं दिया जी, उसे मार सकते हो क्या? अरे महाराज, जो नुकसान करे वह मार देवे में कोई दोष ना है, पर ये बता तुम कैसे आए? हम तो ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा आप कौन है बताइए? हम इसी नगरी के अवधपुरी के सम्राट हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र जी। मैंने सुना है आप दान भी बहुत करते हो। हाँ हाँ, क्यों ना, खूब करते हैं। मैं भी करता हूँ दान। तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए बोलो महाराज। कहिए। हमारे पास एक बिटिया है, फिर हम बाको विवाह करना चाहते हैं। अच्छी बात है, तो रुपया चाहिए महाराज। इस समय तो मुंह पे कछुना है, और क्या है? जाते में तो केवल कुंजी लगाम लायो हूं, घोड़न की लगाम कुंजी है, बच्चे ये और कछुना है। कोई बात नहीं, कुंजी लगाम का संकल्प करा दो। अब राजा समझ ना है सको, कुंजी लगाम को संकल्प कर दो महाराज से जे, और कह रही दक्षिणा और मांग लो। दक्षिणा? हाँ अभी 60 वर्ष होना और चाहिए। अरे 7 बार सोना, 7 बार सोना, ठीक है ले लीजिए। आज ये भक्तों, उसी समय राजा हरिश्चंद्र, घर चलो हम घर चल के दिख घर गए, ऊंचे से आसन पे महात्मा बैठा ले, और राजा ने मंत्री बुलवाया। कि राजा ने मंत्री बुलवाओ और आज्ञा दई सोना लाने की। विश्वामित्र ने समुदाय कर दे के दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने समुदाय कर दे। और किया बोले, कि राजा होश ठिकाने सेवा दिन पे करवाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, जिन में हुक्म चलाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, जिन में हुक्म चलाता है। एक तो विश्वामित्र बोले राजा, कि राजा होश ठिकाने सेवा दिन पे करवाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, जिन में हुक्म चलाता है। अधिकार विश्वामित्र बोले, तेरी बुद्धि तो ठीक है, अरे किस पर अधिकार चला रहा है रे तू? एक बात तो बता, कि 7 बार सोना देगा, ये राज, ये बात, ये घर, ये माल खजाना सब मेरा है। कुंती लगान में तो सब आ गए। इतनी बात सुनी तो हरिश्चंद्र को मैया तुम्हारो सुआई गए।
राजा हरिश्चंद्र बोले महामुनि आप बैठो, 7 भार सोना। हाँ, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अब तो गजब हो गया, इस 7 भार सोना कहां से दूं? उसी की बात बोले महाराज आप ठहरो, मैं अपनी रानी से जाकर के पूछता हूँ। जब इतनी बात कही तो महाराज कहे, विश्वामित्र बोले पागल हो, तुम अपनी पत्नी पे जितना गुमान कर रहे हो वो पत्नी तुम्हारो संग दे देना हो। अरे सुनो कि काऊ बिना पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काऊ रखना बंधु। उसी समय विश्वामित्र ने कही महामुनि तुम इस स्त्री पे गर्व कर रहे हो, अरे वो भी तुम्हारा साथ नहीं गई। एकदम से महाराज बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा मुझे अपनी रानी पर विश्वास है, वो मेरा संग जरूर देगी, और नहीं देगी तो एक बार पूछने का मेरा अधिकार है, मैं जाऊं पूछ करके तो आऊं। जैसी राजा हरिश्चंद्र घर पहुंचे, पति को आप देखा, तारा रहती में पति का चेहरा उदास देखो, पास में बैठ गए और कहने लगी क्या हुआ? एकदम से हरिश्चंद्र बोले रानी हाथ जोड़ राजा कही सुन रानी मेरी बाती, राजपाट धनमाल चलो गए हम बैसाख। अब सब कुछ चला गया, क्या हुआ, क्या मतलब है? राजा बड़े निर्बल भाषा में बोले एक बगिया में हमें मुनि मिल गए और मुनि ने हमसे दान मांगा, तिरवाचा में हमने कुंजी लगाम दे दी। तारा बोली तो फिर उसमें दुखी क्या है? कुंजी लगाम में महाराज पूरी राजधानी चली गई। तारा कहने लगी प्रभु ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी दान दिया है तो क्यों परेशान हो रहे हो? अरे कुंजी लगाम चली गई, कोई अंतर है दिखाई लेंगे, कोई बात ना है। हरिश्चंद्र बोले तारा जब बात को तो गम नहीं है, गम इस बात का है कि अभी भी उस महामुनि का मुझ पे 7 भार सोना शेष कर्ज दे गया है। हरिश्चंद्र आंखों में आंसू भर के बोले तारा कर्ज कैसे चुकाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तारा बोली घबराओ मत, महाराज तुम मुझे बेच दो और रखना भक्त गणों। तारा ने कही महाराज क्यों डर रहे हो, मेरी बात सुनो। अरे इसी तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो सा बना
रह गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा ही है। महाराज हमें फेंक दो और महात्मा का कर्ज अदा कर दो। हरिश्चंद्र बोले तारा मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ। पत्नी ने कहा महाराज पत्नी जब पति के दामन से बन जाती है ना तो उसका अधिकार होता है। जो आप ही नहीं होगे तो मेरा क्या होगा। और यदि आप खुश हो तो एक सुहागन पति के लिए उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। इसलिए हरिश्चंद्र और तारा दोनों बिकने की बात कर रहे थे, तब लोग पुत्र रोहित आए गए और रोहित ने कही पिताजी ऐसी क्यों बातें कर रहे हो। अरे जिसके माता पिता दुखी हो और संतान खुश की कामना करे उस संतान से तो बिन संतान के भले। अरे मम्मी पापा थे कही पापा आप ना बिको, मैया आप ना बिको, मोए बेच दो मैं बिक जाऊंगा, तब जाके महात्मा को कर्ज अदा करेंगे। तीनों ने अपने आप को बेचने का प्रण कर लिया और विश्वामित्र के सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राजसीय वस्त्र उतार गए और खड़े होकर हाथ जोड़े महाराज एक काम करो का अब हमें बेच दो। शर्त एक है कि हमें हमारी नगरी से दूर बेचना। लोगों मजबूरियां परिस्थितियां आदमी को देश विदेश बसा देती हैं, जन्मभूमि छोड़ करके बाहर घुमा देती हैं। ये सब परिस्थितियां ही तो होती हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र के सामने धर्म की परिस्थिति आ गई, धर्म को बचाने के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ रही है। हरिश्चंद्र रोकर के बोले हे दो जन्मभूमि अवधपुरी से कहने लगे हे भैया छोड़ चले राजधानी और अपनी छोड़ चले भैया छोड़। अरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले राजा छोड़ चले। आज जब अपना गांव छोड़ रहे थे, अपना शहर छोड़ रहे थे, अपना राज्य छोड़ रहे थे, आंखों से आंसू गिरते। छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले राजा छोड़ चले। और भैया बड़े बड़े ताजी जगत में हुई है, बड़े बड़े ताजी नाक छुले गए, नाक छुले गए, नाक छुले वेद धर्म की आगी अपनी छोड़ चले राजा छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले भैया। ये सतवादी ने सत नहीं छोड़ो, सतवादी ने तारावती ने मुख नहीं मोड़ो, तारा दस गए भूम बिरानी अपनी छोड़ चले राजा छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले
जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र चले, जेठ की दोपहरी पड़ रही है, नीचे से रेत तप रही है, ऊपर से तिल मिलाती हुई धूप पड़ रही है। उस धूप में कड़कड़ाती में महाराज हरिश्चंद्र जा रहे थे, पैर नीचे से जल रहे थे। और भक्तगणों, रोहित बेटा जो कभी फूलों की सेज से नीचे नहीं उतरा, जो रानी की लाखों दास दासियां सेवा में लगी रहती थी, जिस राजा के एक ऑर्डर पे हजारों नौकर आगे पीछे फिरते थे, आज क्या दशा हो गई है। चलिए भैया, चला नहीं जा रहा है, प्यास भी लगने लगी चलते चलते। तो उसी समय लग लग ठुकर खाए चला नहीं जाता है। रोहित बोला भैया, लग लग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता नहीं पाता है। अभी कितनी दूर काशी रह गई है। मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी मुझे पिला दे। मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी मुझे पिला दे। तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूर बता लग रही है, तो शिवान सूख रही है मेरी। मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी मुझे पिला दे। तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूर बता नहीं पाता है। रोहित चले, तब तक तो बेहोश होकर के रोहित गिर गया। एकदम से तारा मैया बोली, स्वामी स्वामी ने रुका। अरे रुको मेरे रोहित को, क्या हो गया बेटा, बोल मेरे लाल। एकदम से विश्वामित्र दास में आए, अरे इसे प्यास लग रही तो पानी को पिलाओ, ये मर जाएगा, तेरा कर्ज कब चुकाओगे। तारा रानी ने कहा, महाराज जब तक पानी पीने की तो बड़ी बात है, हम जब तक आपका कर्ज नहीं चुका देंगे, पानी तो दूर, आपकी इस काशी राज्य में, इस नगरी में बैठेंगे भी नहीं। रोहित चला आगे, मैया चिंता मत करो, धीरे धीरे चले। अरे भैया, पैरन पड़ गए छाले में, कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में, कैसे चलूं। कितनी दूर काशी है, अभी तो मुझ पे चला नहीं गया। अरे कभी न उतरी थी मैला से नीचे, कभी न, अरे कभी न उतरी थी मैला से नीचे, कभी न उतरी, सो पर नाग न डाले
कभी न उतरा था गोदी से ललना, कभी न उतरा, कभी न उतरा था गोदी से ललना। आज चलता है रे दुख डाल तो कैसे चलूं, चलता है रे दुख डाल तो कैसे चलूं। पैर परी गए छाले में कैसे चलूं, पैर परी गए छाले में कैसे चलूं। श्री व्यास नंदन सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, जेठ की दोपहरी में तिलमिलाते हुए पुत्र रोहित को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र काशी के बीच बाजार में पहुंचे। और बाजार में जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, आपकी इस नगर बाजार में एक पुरुष, एक स्त्री, एक बच्चा बिकने आया है। जिस किसी को खरीदना हो वो खरीदे। आवाज लगाई, तब तक एक ग्राहक पहुंचा और बोला, महाराज जी राधे राधे, राधे राधे। ये पुरुष की कीमत कितनी है? इस पुरुष की कीमत 20 पर सोना, और इस स्त्री की कीमत कितनी है? 20 बार सोना, और इस बच्चे की कीमत इसका भी 20 पर सोना। कुछ लेना है ना, ये बताओ मुझे। अरे लेना है तभी तो बूझ रहे हैं। सुबह से दिमाग खराब कर रखा है, तुमको कुछ लेना ना देना बेफालतू दिमाग खराब करना रहा है यहाँ पे। देखिए भैया,